करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैर आफियत से होंगे। आज हम हकीम साहब क़िबला से मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं, इनकी दुकान पर हैं। आज हकीम साहब से कुछ सवाल करेंगे। हकीम साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताइए, पथरी क्यों होता है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके नाज़रीन को मैं बताना ये चाहूँगा कि दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। अस्सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु व सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु व सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसलिए कि हमारा कोई भी वजीफ़ा हो या कोई भी नुस्खा जात हो, उसमें हम पहले नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, उसके बाद कोई बात करते हैं। तो आपने सवाल किया कि पथरी क्यों होता है, इसकी वजह क्या होती है। तो पथरी होने की वजह है, पथरी बहुत सी सारी वजहों की वजह से होता है। जैसे बिलखुसूस ख़ास कर माने तो ये पथरी का इन चीज़ों से होना, जैसे कि अगर किसी को पानी की ज़्यादा किल्लत हो, पानी नहीं पी पाता है, या ऑयली सामान का यूज़ करता है, या गोश्त मिर्च मसाले का ज़्यादा यूज़ करता है, जिसके वजह से स्टोन बनने का हादसा हो जाता है। क्यों होता है? तो उसकी वजह यह है कि किडनी जो है यानी हमारे मेटाबॉलिज्म बॉडी से गंदे चीज़ों को निकाल नहीं पाती है, जिसकी वजह से जहाँ जहाँ वो रुकता है, वो अगर किडनी में रुकता है तो स्टोन बनता है। और उसकी पहचान बहुत सारी तरीक़ों से किया जाता है और उसकी पहचान अलग अलग है। लिहाजा स्टोन बनने की ख़ास वजह यह है कि पानी का कम होना, जलन का होना और गैस एसिडिटी का होना, इन सारी सूरतों में भी स्टोन बनता है। और हमारे नाज़रीन को ये भी बता दीजिए, उसकी वजह क्या है? पथरी होने की वजह क्या है? जी, पथरी होने की वजह यह है कि मैं तो बताया कि पानी लोग कम पीते हैं, कम यूज़ करते हैं। पानी को कसीर तादाद में इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी वजह से आपको मेटाबॉलिज्म पेशाब के रास्ते, इस्तिंजा के रास्ते, यानी किडनी जो है अपने उन तमाम चीज़ों को ऑक्सीलेट कर सके, यानी बाहर निकाल सके, इसलिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और इन सूरतों में इससे बचने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, तो इससे बचने के लिए कम से कम आदमी को यानी ओमेगा 3 का इस्तेमाल करना चाहिए। ओमेगा 3 जैसे कि एसिड वाली चीज़ों से महफूज हो और ओमेगा 3 जिसके अंदर पाया जाता हो, उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करें। जैसे कि सेब हो गया, फल हो गया, रोटी हो गई और ये हरी सब्जियां हो गई, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है उन तमाम गलत चीज़ों को ऑक्सीलेट करने के लिए, यानी उससे किडनी जो है पेशाब के रास्ते निकालती है, इसलिए उसका यूज़ किया जाता है। हमारे नाज़रीन को ये भी बता दीजिए, पथरी का इलाज क्या है? अगर हमारे नाज़रीन चाहें कि पथरी का इलाज करवाने के लिए, तो इलाज कैसे करवाएं? उसका इलाज क्या है, बताइए। जी, पथरी का इलाज तो बहुत आसान भी है और आसान भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, आसान इसलिए नहीं है कि हर आदमी इस नुस्ख़ाजात को नहीं बना सकता है, उसे ढूंढ नहीं सकता है। लिहाजा इसलिए उन तमाम चीज़ों की सूरत में इलाज ये है कि आप हजर अल यहूद 50 ग्राम, गूगल 50 ग्राम और इसमें खाने वाला सोडा जो होता है 50 ग्राम, इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर दे, पाउडर बना ले। और उस पाउडर को 1 चम्मच यानी 4 मरसा सुबह खाना खाने के बाद और 4 मरसा शाम को खाना खाने के बाद यानी इस्तेमाल करें। इसका इलाज ये है। और घरेलू नुस्ख़ाजात में देखा जाए तो घरेलू यानी होम रेमडीज़ जिसे बोलते हैं, घर के दवाइयाँ, तो घर के दवाइयों में ये आता है कि आप नींबू को 1 कप सुसुम पानी, जिसे सुसुम बोलते हैं हम, यानी नीम गर्म पानी में आप आधा भाग नींबू का हिस्सा उसके अंदर निचोड़ लें और उसमें डालने के बाद आधा चम्मच, हाफ़ टी स्पून वो जैतून का तेल मिला दें और उसे आदत बना लें सुबह शाम पीने को। तो इस तरह करने से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी जो गुर्दे मसाने की पथरियां हैं आसानी के साथ निकल सकती है। और गुर्दे मसाने की पथरियां जो हैं आसानी से निकलेगी। और इसकी वजह यह है कि जब पहचान कैसे होगा उसका कि स्टोन है, तो राइट साइड में दर्द होगा, पेशाब में जलन होगी, इन्फेक्शन समझ में आएगा, यानी कभी कभी ब्लड आएगा, ऐसा भी होगा, कभी कभी वोमिटिंग भी होगा, यानी जिसे हम उल्टी कहते हैं, कई बोलते हैं, ये सूरत है उसकी। अगर आपके अंदर स्टोन है
पथरी है गुर्दे में, मसाने में, तो ये सारी सूरतें आपको नज़र आ सकती है। लिहाजा इसलिए अगर वो कोई नुस्खाजात नहीं बना सकता है तो हमसे बनी बनाई हुई स्टोन का हमारे पास शर्तिया इलाज किया जाता है। आप बनी बनी दवाओं को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इन तमाम नुस्खाजात को भी इस्तेमाल करके अपने गुर्दे मसाने की पथरी को बाहर निकाल सकते हैं। तमाम नाज़रीन को मैं बताऊं कि ये नेमत नेटवर्क को देखने वाले को ये बताऊं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमेशा वीडियो पर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस वीडियो को शेयर करें। तमाम नाज़रीन को देखने वाले को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और अब की बारगाह में दुआ करता हूं सबकी दिली व जायज़ तमन्नाएं पूरी अता फरमाएं।